साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आपके साथ नितिन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ चुनिंदा कवियों के साथ, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ अगले 30 मिनट तक सुनेंगे, जिसमें आज के प्रतिभागी हैं आदरणीय विनोद हसोड़ा जी बिहार से, आदरणीय उषा सोलंकी जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, आदरणीय प्रवेश खरे आकाश जी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। और आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और माँ शारदे के चरणों में कि दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने, दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने। माँ महिमा है अमिट निराली, दिल में माँ आकार बने। पूजा करूँ तुम्हारी निस दिन तिलक करूँगा रोली का, शब्द ज्ञान मुझको दो ऐसा, वीणा की झंकार बने, वीणा की झंकार बने। तो आपके बीच में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विनोद हसोड़ा जी को बिहार से। आप आएँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। सुस्वागतम। विश्व चेतना ट्रस्ट भारत द्वारा रेडियो प्रेमचंद संवाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है मेरी रचना। सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय नितेंद्र सिंह परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इसका सुअवसर प्रदान किया। प्रथम माँ शारदे का वंदन एक मुक्तक के माध्यम से। माँ शारदे तू ऐसा साहित्यकार बना दे, मेरे जीवा को शब्दों का भंडार बना दे। माँ शारदे मुझको ऐसा साहित्यकार बना दे, मेरे जीवा को शब्दों का भंडार बना दे। कोई भी गजल गीत कविता सुनाऊं तो, कोई भी गजल गीत कविता सुनाऊं तो, श्रोताओं के हृदय में तू झंकार बना दे, श्रोताओं के हृदय में तू झंकार बना दे। अब ये जो समय है वो बसंत ऋतु का समय आ गया और बसंत ऋतु के समय के ऊपर थोड़ा सा मैं एक मुक्तक सुनाना चाहूंगा, आप सुनेंगे। सर्द मौसम घटे धूप भाने लगे, सर्द मौसम घटे धूप भाने लगे, हर तरु पुष्प पा मुस्कुराने लगे। ऋतुराज बसंत तब सुहाने लगे, सुहाने लगे। सर्द मौसम घटे धूप भाने लगे, हर तरु पुष्प पा मुस्कुराने लगे। ऋतुराज बसंत तब सुहाने लगे, सुहाने लगे। तो निश्चित रूप से जब ऋतुराज बसंत का जो आगमन हो जाता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों में बेचैनी भी बढ़ती है। तो थोड़ा सा उस की ओर भी मैं इशारा करता हूं कि लगा ऐसी घरों में फिर न ऐसे झक मेरे भैया, लगा ऐसी घरों में फिर न ऐसे झक मेरे भैया, भले कुल्फी लस्सी आइसक्रीम चख मेरे भैया, भले कुल्फी लस्सी आइसक्रीम चख मेरे भैया। मगर कुछ जीव प्यासे हैं
नदी नाले भी सूखे हैं, परिंदों के लिए भी छत पे पानी रख मेरे भैया। परिंदों के लिए भी छत पे पानी रख मेरे भैया। परिंदों के लिए भी छत पे पानी रख मेरे भैया। अब बसंती ऋतु में खास कर करके जब होली का जब समय आ जाता है तो एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है और सबके मन में उल्लास होता है। बड़े लोग अपने गांव में जो शहर में काम करते हैं वो भी घर को आते हैं और जब घर पर आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो बत्तीसी खिल जाती है और बत्तीसी जब खिल जाती है तो बड़ा सुहावना दृश्य बनता है और उसी दृश्य को हम एक मुक्तक के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। आप लोग सुनेंगे। झलकता है दिलों से दिल का सच्चा प्यार होली में। झलकता है दिलों से दिल का सच्चा प्यार होली में। सदा होती है बत्तीसी हमें दीदार होली में। सदा होती है बत्तीसी हमें दीदार होली में। बुरा ना मानो होली है बड़ा त्योहार मस्ती का। बुरा ना मानो होली है बड़ा त्योहार मस्ती का। बजे डंफा तो जोगीरा कहो बौछार होली में। बजे डंफा तो जोगीरा कहो बौछार होली में। और खास कर करके जब हमारे यहाँ होली होती है उसमें साली जीजा सरहज ये सब जो है ना उनकी होली अगर होली में हो तो पकवान के साथ में इसका भी एक विशेष आनंद है। और अक्सर देखते हैं सालियां भी इंतजार करती है कि जीजा जी होली में मुझे बुलाओ ना। जीजा जी होली में मुझे बुलाओ ना। बुलेट पर तो अपना शहर घुमाओ ना। शादी होगी फिर तो आना मुश्किल है। कुछ पल मेरे संग भी जरा बिताओ ना। कुछ पल मेरे संग भी जरा बिताओ ना। तो या तो बुलाओ या फिर आप आ जाओ। तो एक गीत के माध्यम से होली की के बारे में सुनेंगे, आनंद लेंगे। याद आते वो दिन वो थे होली के दिन। याद आते वो दिन वो थे होली के दिन। फंस गया सालियों के जाल में। मजा आया क्या ससुराल में। याद आते वो दिन वो थे होली के दिन। याद आते वो दिन वो थे होली के दिन। फंस गया सालियों के जाल में। मजा आया क्या ससुराल में। बोली जी जाजी होली में आ जाइए। बोली जी जाजी होली में आ जाइए। पहली होली है मुखड़ा दिखा जाइए। आप हैं एक कवि शालियां हम सभी। आप हैं एक कवि शालियां हम सभी। कविता शायरी कुछ सुना जाइए। कविता शायरी कुछ सुना जाइए। टिकट कटवाया तत्काल में। मजा आया क्या ससुराल में। बोली जी जाजी जल्दी से आए इधर। जब मैं झिझका तो सब मिल के पकड़ी कमर। फाड़े कपड़े मेरे हाल में क्या कहूँ। फाड़े कपड़े मेरे हाल में क्या कहूँ। सब मिल के मेरी पकड़ी कमर। कोई धक्का दिया
कोई मुक्का दिया आरजू मैं किया सब रहा बेअसर, आरजू मैं किया सब रहा बेअसर। कालिख पोती मेरे गाल में, मजा आया क्या ससुराल में। फिर से बारी में मुझको बुलाया गया, देख के धक्के जमी पर सुलाया गया। फारे कपड़े मेरे हाल में क्या कहूँ, मुझको जो करके जैसा बनाया गया। फिर घसीटा मुझे थाल में, मजा आया क्या ससुराल में। सासु माँ प्रेम से मुझको खाना दिया, उस समय सालियाँ कुछ न ताना दिया। माफ करना मुझे बोल दी सालियाँ, गाल पे पप्पियाँ जुर्माना दिया, गाल पे पप्पियाँ जुर्माना दिया। 2000 था रूमाल में, मजा आया क्या ससुराल में। याद आते वो सिन वो थे होली के दिन, याद आते वो सिन वो थे होली के दिन। फंस गया सालियों के जाल में, मजा आया क्या ससुराल में, मजा आया क्या ससुराल में। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सौराठ, दरभंगा बिहार से पुनः सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की आदरणीय विनोद हसौड़ा जी ने। आप बिहार से हैं और मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहता हूं आपके बीच में, आदरणीय उषा सोलंकी जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। और कहीं सौरभ नारायण शुक्ला जी लिखते हैं, मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा, मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा। समस्या हो विकट कितनी मैं उसका हल निकालूंगा। अगर पानी को छूने से समंदर भी मना कर दे तो चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा, मैं गंगा जल निकालूंगा। स्वागत है आदरणीय उषा सोलंकी जी का, उज्जैन मध्य प्रदेश से। नमस्कार, मैं उषा सोलंकी उज्जैन मध्य प्रदेश से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। माँ शारदे को वंदन करती हूँ और इसी के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। एक दो मुक्तक मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मैं न चाहते हुए भी आकर्षित हो गई उनसे, मैं न चाहते हुए भी आकर्षित हो गई उनसे। नज़र मिली और दिल की बात हो गई उनसे। रुकते नहीं वो कहीं पल भर को जानती हूँ, रुकते नहीं वो कहीं पल भर को जानती हूँ। चक्षुओं की बोली हाय आफत हो गई उनसे, चक्षुओं की बोली हाय आफत हो गई उनसे। एक और मुक्तक। करी कोशिशें हजार तो भी हार गए, करी कोशिशें हजार तो भी हार गए। कई कई किए श्रृंगार वो बेकार गए, कई कई किए श्रृंगार वो बेकार गए। रिश्तों की मिठास है प्रेम से बढ़ती, रिश्तों की मिठास है प्रेम से बढ़ती। हमारे संत इस बात को विचार गए, हमारे संत इस बात को विचार गए। अब मैं क्या समझा सकती हूँ आपको, सुनिएगा। तीसरा मुक्तक है। अब मैं क्या समझा सकती हूँ आपको, बातों से बस बहला सकती हूँ आपको, बातों से बस बहला सकती हूँ आपको। टूट गए सब्र के सब दायरे मेरे, टूट गए सब्र के सब दायरे मेरे। क्या बिन मांगे पा सकती हूँ आपको, क्या बिन मांगे पा सकती हूँ आपको। एक घना अक्षरी मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। हृदय बसाए राम ओढ़े तन मृग चाम। इसमें कुछ पंक्तियाँ महादेव के मन के लिए हैं और अंतिम दो पंक्तियाँ राघव जी के मन के अनुसार है। हृदय बसाए राम ओढ़े तन मृग चाम, करत रहत राम नाम की कमाई है।
हृदय बसाए राम ओढ़े तन मृग चाम करत रहत राम नाम की कमाई है। जोगिया बनत फिरे धुन राम नाम पर डमरू बजाए रहे जग को नचाई है। जोगिया बनत फिरे धुन राम नाम पर डमरू बजाए रहे जग को नचाई है। महेश दिनेश भय कब हो विलग नहीं, महेश दिनेश भय कब हो विलग नहीं, मनन करत फल तब तुम पाइए। राघव भजत नित महादेव नाम प्रिय, शरद सजाए माथ और गंग माई है। राघव भजत नित महादेव नाम प्रिय, शरद सजाए माथ और गंग माई है। इसी के साथ मैं अपनी एक कविता आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है मैं। यूं ही कहीं खो जाऊं या अपनी पहचान बनाऊं मैं, यूं ही कहीं खो जाऊं या अपनी पहचान बनाऊं मैं, रोके से रुक जाऊं पत्थरों से टकराऊं मैं, रोके से रुक जाऊं या पत्थरों से टकराऊं मैं, हृदय के भाव संभालूं या सबको इन्हें दिखलाऊं मैं, हृदय के भाव संभालूं या सबको इन्हें दिखलाऊं मैं। रह रहकर तोड़ता समाज है, रोड़े बड़े अटकाता है, एक महिला की सफलता हजम इसे कहाँ आता है। खुद ही बन जाऊं पहचान मेरी या किसी और से पहचानी जाऊं मैं, जीवन की कठिन डगर है बज बज के कब तक चल पाऊं मैं। किसी दिन तो टूटेगा कोई रिवाज जमाने का, किसी दिन तो टूटेगा कोई रिवाज जमाने का, कब तक बोलेगा कुछ तो जमाना, कब तक मुंह छुपाऊं मैं। खुद के लिए कुछ करूं तो क्या बदनाम हो जाऊं मैं, कैसे रहूं यहाँ क्या किसे समझाऊं मैं। नागवार गुजरेगी समाज को आवाज गर उठाऊं मैं, चुप कराकर बिठा देगा जमाना, बराबर की बात पर जो आऊं मैं। कलमों पर तो रोक नहीं जो चाहूं लिख पाऊं मैं, बस यही यही मिलती है शांति, बस खुद को यही समझाऊं मैं। संघर्षरत हूँ खुद ही खुद से कैसे तुझे समझाऊं मैं, बस यही मिलती है शांति, यही खुद को बतलाऊं मैं। संघर्षरत हूँ खुद ही खुद से कैसे तुझे समझाऊं मैं, यूं ही कहीं खो जाऊं मैं या अपनी पहचान बनाऊं मैं। एक और कविता है जिसका शीर्षक है मैं उषा। मैं उषा सूरज की हर किरण के साथ नई भोर ले लाई हूँ। मैं उषा सूरज की हर किरण के साथ नई भोर लाई हूँ। उज्जवल धवल क्षितिज क्षितिज पर पंख पसारे ये बोल आई हूँ। उज्जवल धवल क्षितिज पर पंख पसारे ये बोल आई हूँ। मैं उषा रोशनी के पुंज से मानव में नव उत्साह भरने आई हूँ। यामिनी के तम को चीर हर कण कण में मैं समाई हूँ। यामिनी के तम को चीर हर कण कण में मैं समाई हूँ। मैं उषा बर्फ की धवल चोटियों को सुनहरी बना आई हूँ। पहाड़ों की विशाल श्रृंखला पर नाचती और मुस्कुराई हूँ। मैं उषा जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार कराई हूँ। बढ़ते हुए तनाव को मैं रात के अंधेरों में छोड़ आई हूँ। मैं उषा बस खुशियाँ लाई हूँ। मैं उषा बस खुशियाँ लाई हूँ। एक और रचना है जिसका शीर्षक मैंने दिया है युवा। वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। यू झकझोर दो इस तन को तुम राहों को अपनी मोड़ दो। झकझोर दो इस तन को तुम राहों को अपनी मोड़ दो। श्रेष्ठ ऊर्जावान हो सबको पीछे छोड़ दो। क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर चिंतन करो। क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर चिंतन करो। इस तरह कदम बढ़ाओ पथ प्रदर्शक बनो। जग पथ प्रदर्शक बनो। वीर सपूत बलवान हो सिंह सी हुकार भरो। चाहे जो हो परिस्थिति एक पल को भी ना तुम डरो। सोचो ना क्षणिक भी सब कुछ अर्पित करो। देश की माटी के लिए स्वयं अपना त्याग करो।
क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर तुम चिंतन करो। सर उठा तुम अब चलो, प्राण इस जीवन भरो। कर्म से तुम कोख को कभी लज्जित ना करो। हौसला छुए जो गगन, खुद पर तुम यकीन रखो। हार ना मानो कभी, रण में बलिदान को चुनो। क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर चिंतन करो। तप कर ही सोना बनता है, मेहनत से तुम कर्म करो। जब तक न पाओ लक्ष्य को, शांत एक क्षण ना रहो। तजकर सब अभिमान तुम सर देश ध्वज धारण करो। स्वविचार का हवन हो, पुरुषार्थ हेतु यतन करो। क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर चिंतन करो। चाटुकारिता को छोड़कर स्वाभिमानी जीवन जियो। गर्वित हो तुम सनातनी, किंचित भयभीत ना रहो। हर एक का सम्मान हो, हित मानव की बात करो। धर्म सनातन का एक ही, विश्व शांति का तुम ध्येय धरो। क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर चिंतन करो। झकझोर दो तुम तन को, राहों को अपनी मोड़ दो। श्रेष्ठ ऊर्जावान हो, सबको पीछे छोड़ दो। क्यों शब्द हो निशब्द से इस बात पर चिंतन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रचना मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। किसी की मोहताज, इसका शीर्षक है जिंदगी। किसी की मोहताज नहीं जिंदगी, चलती रहती है, बहती रहती है, अविरल नीर की तरह। अविरल नीर की तरह सागर में मिलने को। किसी की मोहताज नहीं जिंदगी, रुकती कहाँ है जिंदगी। ये तो वो धारा है जो मौत के बाद भी जीवन ही लाती है। ये तो वो धारा है जो मौत के बाद भी जीवन ही लाती है। सिमटती कहाँ है जिंदगी, सिर्फ एक जन्म में किसी के। सिमटती कहाँ है जिंदगी, सिर्फ एक जन्म में किसी के। कुछ ना कुछ बाकी छोड़ ही जाती है। बिखरती कहाँ है जिंदगी, किसी अपने के चले जाने के बाद। बस उनके बिना जीना सिखा जाती है। बेरुखी कहाँ दिखाती है जिंदगी, बेरुखी कहाँ दिखाती है जिंदगी। ये तो कठिन से कठिन जगह फूल बनकर खिल ही जाती है। रूठती कहाँ है जिंदगी, न कुछ हो जीने के लिए मकसद, फिर भी जीने की वजह बताती जाती है। फिर भी जीने की वजह बनाती जाती है। किसी की मोहताज नहीं है जिंदगी, चलती रहती है, बहती रहती है, अविरल नीर की तरह सागर में मिलने को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने बीच में अभी आपने सुना उषा सोलंकी जी को, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से थी। और इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रवेश खरे आकाश जी को, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। और याद आती हैं पंक्तियां संतोष कुमार सोनकिया नवरस जी की, जो कि जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। उनकी पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि जिन पर है तराने उन्हें गाने नहीं आते, जिन पर है तराने उन्हें गाने नहीं आते, गा लेते हैं जो उनको तराने नहीं आते। दोनों हैं जिनके पास उनकी एक समस्या, गाने को उन्हें कोई बुलाने नहीं आते, गाने को उन्हें कोई बुलाने नहीं आते। तो आपके बीच में आदरणीय प्रवेश खरे आकाश जी, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। आज के कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मैं पीलीभीत से PS खरे आकाश नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सभी श्रोताओं को कुछ कविताएं और गज़ल पेश करता हूँ। एक कविता है, गौर फरमाइएगा। निकल खंडहर से स्मृति के महलों से, निकल खंडहर से स्मृति के महलों से, जागृत कर अपनी चेतना के तारों को। नौ विहान नौ लालिमा दे रहे आवाज़ तुझे, क्यों खोया है तू अब तक स्वप्नों के छूटे गलियारों में।
नौ विहान नौ लालिमा दे रहे आवाज़ तुझे, क्यों खोया है तू अब तक सपनों के छूटे गलियारों में। है कौन रुका ठहरा सोच जरा, ये मार्ग प्रशस्त हुआ है चलने से सदा। लक्ष्य नहीं गंतव्य नहीं फिर बता जरा, है कौन सी मंजिल का पास तेरे पता। लक्ष्य नहीं गंतव्य नहीं फिर बता जरा, है कौन सी मंजिल का पास तेरे पता। चल उठा पग रख नया चिन्ह, चल उठा पग रख नया चिन्ह, सीने पर इन रास्तों के लिख इतिहास नया दे मार्ग नया लक्ष्य नया। है छीर जितना मन में तेरे सबका कर मंथन पुनः। व्यर्थ नहीं है साधना तेरी व्यर्थ नहीं है त्याग तेरा, हो सचेत ले निश्चय आज नया वर्ष नहीं मात्र ये, हर दिन हर पल करना है काम नया। कौन तुझे अब रोकेगा कौन तुझे अब टोकेगा, मानव है तो पशु पाषाण क्यों बना। आकाश बता कब धरती का परिभ्रमण है रुका। ले संकल्प उठा शपथ चुन फिर कर्तव्य पथ नया, क्या हुआ जो सब पीछे छूटा। शेष अभी है एक छोर बड़ा, शेष अभी है एक छोर बड़ा। और इसी क्रम में मैं एक छोटी सी कविता बेटियों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। उड़ती फिरती भाती हैं तितलियाँ, हंसती खेलती भाती हैं बेटियाँ। दो घरों की शान होती हैं बेटियाँ, जीवन का आधार सृष्टि का वरदान होती हैं बेटियाँ। रहें सुरक्षित सदा हमारी बेटियाँ, हर रिश्ते की जान होती हैं बेटियाँ। है खुशी हर आंगन में देती बेटियाँ, मधुवन का महका रूप फूलों का आकार होती हैं बेटियाँ। उड़ती फिरती भाती हैं तितलियाँ, हंसती खेलती भाती हैं बेटियाँ। हमारे समाज में हम आजकल सनातन धर्म की बात बहुत सुनते हैं। उस सनातन धर्म की मूल भावना को आधार बनाते हुए कुछ शब्द पिरोए हैं। राम नाम का क्यों करते व्यापार, श्रद्धा निष्ठा का करो संतुलित व्यवहार। राम नाम का क्यों करते व्यापार, श्रद्धा निष्ठा का करो संतुलित व्यवहार। सिंहासन नहीं लक्ष्य कभी रहा राम का, लौटा दी स्वर्ण लंका त्यागा सहर्ष राज परिवार। सिंहासन नहीं लक्ष्य कभी रहा राम का, लौटा दी स्वर्ण लंका त्यागा सहर्ष राज परिवार। मलिन क्यों करते हो आज मन इस अवसर पर यार, राम की ही कृपा रही रच इतिहास पाई सत्ता तीसरी बार। धर्म सनातन को क्यों धिक्कारे राजतंत्र के संचार, धर्म अटल अक्षुण्ण है समझो इसका आधार। भेदी विभीषण हर युग मिलते देते रिप को कूढ़ समाचार, बिन वैरी कैसे सजे कैसे जागे संघर्ष और मन के तार। रहो सजग चलो संभल कर करो नित मंथन विचार, रहो सजग चलो संभल कर करो नित मंथन विचार। राष्ट्र धर्म ही सकल धर्म है अन्य धर्म है बेकार, स्वार्थ की पूर्ति कौन कर चुका है, स्वार्थ की पूर्ति कौन कर सका है, ईश्वर वही हारा है यार। कर्तव्य पथ पर जो चला उस वीर पथिक को प्रणाम, उस वीर पथिक को प्रणाम। एक सामायिक रचना है, उम्मीद है आपके मनों तक जरूर पहुंचेगी। आस्तीनें काट कर फेंक दें अपनी, आस्तीनें काट कर फेंक दें अपनी, फिर सांप कहाँ जगह बनाए अपनी। हम सियासी मोहरे क्यों बने बात न मनवाएं क्यों अपनी, ऋतु बदल रही गर्मी आंखें खोले अपनी, गिरगिट मेढक सी नेता बदले चालें अपनी। है प्यार की खुशबू मिट्टी में अपनी, प्यार से सींचे हम फुलवारी अपनी। है प्यार की खुशबू मिट्टी में अपनी, प्यार से सींचे हम फुलवारी। रखें फिर भी खंजर पे, रखें फिर भी खंजर पे उंगली ये अपनी, दिखला दें जोर मिटा दें या हस्ती अपनी, बना के उर्वरक
मिला दें मिट्टी में अपनी, बना के उर्वरक मिला दें मिट्टी में अपनी, लाल करे जो लहू से मिट्टी ये अपनी। हम सत्य लिखें सत्य कहें बातें अपनी, हम सत्य लिखें सत्य कहें बातें अपनी। है वीर कौन यहाँ जो मौन करे बातें अपनी, है वीर कौन यहाँ जो मौन करे बातें अपनी। और इसी क्रम में एक गज़ल पेश खिदमत है। खता ये थी कि जख्म छुपा के मुस्कुराते रहे, खता ये थी कि जख्म छुपा के मुस्कुराते रहे, गुनाह ये हुआ कि जख्म सारे बेपर्दा हो गए। खता ये थी कि जख्म छुपा के मुस्कुराते रहे, गुनाह ये हुआ कि जख्म सारे बेपर्दा हो गए। महफिलें भी हैं इल्ज़ाम भी हैं ख्वाहिशें भी हैं, महफिलें भी हैं इल्ज़ाम भी हैं ख्वाहिशें भी हैं, ढूंढती हैं नज़र वो गुरूर वाले सर किधर गए। महफिलें भी हैं इल्ज़ाम भी हैं ख्वाहिशें भी हैं, ढूंढती हैं नज़र वो गुरूर वाले सर किधर गए। अभी जब हिसाब होता है तो हो जाने दें, अभी जब हिसाब होता है तो हो जाने दें, न बचा कुछ हाथों में तो क्या दिल से कर्ज उतर तो गए। हम भी चिराग थे, हम भी चिराग थे कभी किसी बाम के जलते हुए, सहर होते ही कहीं हम बेआबरू भी हो तो गए। अब कहाँ तक चलें ये सिलसिले गुजारिशों के, अब कहाँ तक चलें ये सिलसिले गुजारिशों के, हम मिन्नतें करते हुए सुपुर्ते खाक हो गए। शोहरतों की तबाही का कोई इल्म ना रहा हमें, शोहरतों की तबाही का कोई इल्म ना रहा हमें, बाद तेरे लगा हम क्या से क्या हो गए। हर सू है फरेब और झूठ की मिजाज पुरसी है, हर सू है फरेब और झूठ की मिजाज पुरसी है। आकाश ये तुम किस वहम के शिकार हो गए, आकाश ये तुम किस वहम के शिकार हो गए। और इसी के साथ एक छोटी सी नज़्म पेश है। तमाम नक्श हैं उसके चाक जिगर पे, तमाम नक्श हैं उसके चाक जिगर पे, किस कदर मासूम वो फिर भी दिखता है। नस्तर सी जुबां हर लम्हा रखता है, खामोश बियाबान खुद को कहता है। चला है वो मुसाफिर को मंजिल दिखाने, जो राहों में खुद गुमशुदा रहता है। चला है वो मुसाफिर को मंजिल दिखाने, जो राहों में खुद गुमशुदा रहता है। नाम यूं है उसका भी शोहरत के आसमान पे, बदलते मौसम सा रंग वो भी बदलता है। किससे शिकवा करें किसे दिलासा दें, इस जहां में हर शख्स गमज़दा रहता है। अदब न वफ़ा का न एहतराम चाहतों का, है अदब न वफ़ा का न एहतराम चाहतों का, हर शख्स बाज़ार में कारोबार करता है। आकाश बंद करो सिलसिले अंधेरे उजाले के, यहाँ पे हर कोई सुलगती आँख रखता है, यहाँ पे हर कोई सुलगती आँख रखता है। अभी आपने सुना प्रेमचंद रेडियो के माध्यम से आदरणीय विनोद हसोड़ा जी को बिहार से हैं, और आदरणीय उषा सोलंकी जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, और आपके बीच में प्रवेश खरे आकाश जी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। ये हमारे तमाम साहित्यकार बंधु उपस्थित थे। और पुनः आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत एवं प्रेमचंद रेडियो के माध्यम से। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन यूं ही हंसता खेलता रहे, रंग बिरंगे रंग आपके जीवन में भरे रहें। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।